भारत माता की क्या हाल चाल? यहाँ ठीक है? वहां से बढ़िया? गर्मी तो नहीं लग रही? और पानी? वो सीट छोड़ दिया करो वरुण देव के लिए, ठीक है? चलो, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पेपर थर्ड पार्ट, राम कुमार पीछे, पेपर थर्ड पार्ट यूनिट टॉपिक 2 4.2। अच्छा, जो टॉपिक 4 है उसकी लाइन क्या है? हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी एंड फिशरीज। याद है कि नहीं है? एक बार फिर से बोलो, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी एंड फिशरीज, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने किसे कंप्लीट कर लिया है? हॉर्टिकल्चर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है? लाइव स्टॉक हमें कवर करना है, ठीक है? चलो, एक बार यहां पे देख लीजिएगा सिलेबस को। यहां पे हॉर्टिकल्चर है, इसके बाद लाइव स्टॉक है, डेयरी है और फिशरीज है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि ये जो लाइव स्टॉक यानी पशुधन और डेयरी, ये इंटीग्रेटेड टॉपिक है कि अलग अलग है? इंटीग्रेटेड। अरे, आप पशुधन में भैंसिया को पढ़ोगे तो डेयरी में दूध को पढ़ोगे। दूध भैंसिया ही देगी कि नहीं देगी? अच्छा, भैंसिया की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कहता है कि मध्य प्रदेश में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है, उस मिल्क प्रोडक्शन का 48% कौन देती है? भैंसिया। इसलिए हमारा ये जो टॉपिक 4.2 है और 4.3 है, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत से पहले बोलो नंदू जी महाराज की। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइव स्टॉक स्टेटस इन एमपी, कि साहब मध्य प्रदेश में पशुधन की वर्तमान स्थिति क्या है। उसके बाद मेजर लाइव स्टॉक इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन से मुख्य पशुधन है। और यहां आपको एहसास होगा कि पढ़ लिख कर भी आपने कुछ खास नहीं किया है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, ये सबको यहां पे पढ़ना। मुर्गी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको यहां पे धमक देंगे, ठीक है? तो दूसरा हमारा क्या होगा? मध्य प्रदेश में मुख्य पशुधन। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक। अच्छा, यहां पे हमने पशुधन है ना, तो इसमें हम वो पशु छोड़ देंगे जो भाइयों का घर में नाम होता है ना? वो बहनें होती है ना, हाँ, तो वो हम लोग छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक। फिर पशुधन की कुछ समस्याएं हैं। हमारी भैंसिया बीमार हो गई, नजर लग गई किसी को, पहले 10 लीटर दूध देती थी, जब से वो बगल वाली शर्मा जी आई, उनको मैंने दूध दिखाया कि देखिए हमारी भैंसिया 10 लीटर दूध देती है। उसी दिन से बेचारी बीमार हो गई, कुछ नहीं खाती है, 5 लीटर दूध देने लगी, आधा मिल्क प्रोडक्शन हो गया। तो क्या क्या हमारे पास पशुधन संबंधी समस्याएं, और समस्याएं है तो सॉल्यूशंस क्या क्या है, उस समस्याओं को इंप्रूव कैसे किया जाए, समस्याओं को नहीं, समस्याओं से इंप्रूवमेंट कैसे पा सकते हैं, कि समस्याओं को ही इंप्रूव कर दो और बढ़ती हुई समस्याएं। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन विकास के लिए किए गए प्रयास। और एक लेटेस्ट प्रयास पढ़ेंगे। अभी 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के दिन एक योजना आई, क्या नाम है उसका? भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है? अगला उसके बाद जो हमारा होगा कि मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति 2011, 2 मार्कर 7 मार्कर। अगला, मध्य प्रदेश में अब डेयरी उद्योग की स्थिति। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर पढ़ा था, दीदी लिखना नहीं है ना, अभी पूरा ध्यान यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हॉर्टिकल्चर। देखो, इकोनॉमी में ना एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमी यानी डाटा का खेल, और डाटा का खेल है तो आपको हर जगह वर्तमान स्थिति बतानी होगी। हमने हॉर्टिकल्चर पढ़ा तो हॉर्टिकल्चर की वर्तमान स्थिति, हमने
अगर पशुधन पढ़ रहे हैं लाइव स्टॉक तो यहाँ पे भी करंट स्टेटस, डेयरी में भी करंट स्टेटस, फिशरी में भी करंट स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधोसंरचना विकास पढ़ेंगे तो वहां पे भी करंट स्टेटस, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे तो करंट स्टेटस, एमएसएमई करंट स्टेटस, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन सिलेबस में लिखा है ना, वहां पे भी हमें करंट, हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करंट स्टेटस मतलब वहां पे हमें डाटा से के साथ खेलना है, ठीक है। तो डेयरी उद्योग की हम लोग स्थिति बताएंगे, फिर डेयरी उद्योग की भी कुछ समस्याएं हैं तो ये समस्याएं, और उसके साथ क्या बताएंगे, समाधान, और डेयरी उद्योग के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकारी प्रयास। कोशिश है 3 दिन में हमारा लाइव स्टॉक और डेयरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, रेडी टू यूज इंट्रोडक्शन। जैसे हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर पढ़ा था ना कि हॉर्टिकल्चर एक क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जो किसका किसका आधार है, फार्मर्स इनकम और न्यूट्रिशन और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। फिर तीसरी लाइन हमारी कॉमन चल गई थी, क्या थी हमारी कॉमन, इसके महत्व इस प्रकार, इसकी चुनौतियां इस प्रकार, वर्तमान स्थिति इस प्रकार। यद्यपि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, although there are many initiatives taken by government for horticulture development, major government efforts are, फिर आप डैश करके फ्लो चार्ट बना के कहानी शुरुआत कर दोगे। समझ में आ गई बात। अब यहां पे हम लोग रेडी टू यूज प्रस्तावना, जिसे क्या करना है हमें, भाई लोगों हर जगह धमक दो, बस ये लास्ट वाली लाइन चेंज होगी, इसको हमें चेंज नहीं करना। मेरे साथ पढ़ना फिर हम रटेंगे। मध्य प्रदेश इज अ मेजर स्टेट इन एग्रीकल्चर, अरे है कि नहीं, अगर कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है तो हम एग्रीकल्चर में ठीक ठाक कंडीशन में है। साथ ही साथ एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री, पढ़ो, मध्य प्रदेश कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी प्रमुख राज्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशुधन पाए जाते हैं, जिनमें से घर वाला मन में रखना है, ठीक है, जो किसानों की आय, उसके बाद पोषण और उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्योंकि ये डेयरी हो गया, लाइव स्टॉक, इससे भी तो किसानों को आय मिलता है कि नहीं मिलता, इससे भी, अरे दूध धमक दिए तो न्यूट्रिशन मिला कि नहीं मिला, मिला। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अगर किसान संपन्न हो रहा है तो रूरल इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। तो मुझे बताओ हमें क्या बताना है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले कि मध्य प्रदेश जो क्या है, एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में भी एक प्रमुख राज्य है, जो किसका आधार है, 3 चीजों का हमें बताना है, फार्मर्स इनकम, किसानों की आय, न्यूट्रिशन यानी पोषण, और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास का आधार है। इसकी वर्तमान स्थिति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कोई टेंशन है क्या, एक बार फिर से बोलो, रेडी टू यूज इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारा, मध्य प्रदेश जो एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री में भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो न केवल किसानों की आय, न्यूट्रिशन, बल्कि रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण व्यवस्था का आधार है। इसके वर्तमान स्थिति, चुनौतियां, महत्व, सरकारी प्रयास इस प्रकार है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा कोई भी डिजाइन का फ्लो चार्ट बना लेना है। मान लो इंपॉर्टेंस पूछा तो इंपॉर्टेंस बता दिया ऐसा करके, या फिर ऐसा बनाया 1 2 3, या फिर ऐसा बना लिया 1 2 3, और एक एक करके फिर सारों को हमें डिटेल में बताना है, ठीक है। बता दोगे क्या हमारा। अभी के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ो, मध्य प्रदेश में पशुधन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ लाइव स्टॉक इन एमपी। तो पहले हमने क्या धमक दिया, इंट्रोडक्शन। फिर हम बताएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश के जीएसवीए, जीएसवीए का मतलब ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है, 7.45%। और 4-5 का क्या करना है आप लोग समझते हो, 7.5 कितना है भैया, 7.5%। मध्य प्रदेश के जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें 7.5% किसका कंट्रीब्यूशन है, लाइव स्टॉक। पहले यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद अगर हम 20th लाइव स्टॉक सेंसस की बात करें, जो कि कब हुई थी, 20वीं पशुगणना,
5 साल में होना था, लेकिन अभी तक का हमारा लेटेस्ट यही है। तो 2019 मत बताना यहाँ पे कि 20वीं पशुगणना 2019 ना, ठीक है। 2019 अपने पास रखे रहना, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कितना पुराना डाटा दे रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे पास लेटेस्ट ही है। तो 20वीं पशुगणना लिखना है, 2019 मत लिखना। उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कितने हैं हम लोग, तुम लोग 40.6 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख, बस उतना ही चाहिए था डॉलर। समझ में आ गई बात। तो कितने हमारे पास है, 40.6 मिलियन लाइव स्टॉक। समझ में आ गई बात। तो पहला डाटा हमने पढ़ा कि 7.5% मध्य प्रदेश की GSVA, फुल फॉर्म क्या है GSVA, क्या, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में क्या है, कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक का 7.5%। दूसरा 20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग कितना है भैया हमारे पास, 40.6 मिलियन। आप चाहो तो 41 मिलियन कर दो, लेकिन ये याद रख लेना डायरेक्ट यही मेंशन होता है 40.6 मिलियन। और अगर हम रैंक की बात करें तो कहीं कहीं थर्ड मिलता है, लेकिन हमें करना क्या है सर, फोर्थ। किस रैंक पे हम लोग, फोर्थ रैंक पे, लाइव स्टॉक के मामले पर, डोमेस्टिक एनिमल के मामले पर, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हम बताएंगे कि सर 4.6 मिलियन हमारे यहां जानवर हैं, जो देश के जानवरों का यानी डोमेस्टिक एनिमल का लाइव स्टॉक का कितना परसेंटेज है, 4.6%, कितना, सॉरी 7.6%। तो याद करना आसान है, जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 7.5, और देश के टोटल लाइव स्टॉक में एमपी का शेयर कितना है, 7.6%। अगर इतना है तो कितने हैं, 40.6 मिलियन, और 40 से 4 कितनी रैंक है, और 6 से 7.6। बता दोगे क्या, एक बार फिर से बताओ। हमारा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा कि मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी जो एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री में भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो ना केवल फार्मर्स इनकम, किसानों की आय, न्यूट्रिशन, बल्कि रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का आधार है। इसके करंट स्टेटस को, वर्तमान स्थिति को इस प्रकार से समझा जा सकता है, कैन बी अंडरस्टूड इन फॉलोइंग पॉइंट्स। उसके बाद हमने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे 24, यहां पे ये जरूर बता देना ना, मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट कि हमारे पास ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 7.5%। फिर बताएंगे कि 20th लाइव स्टॉक सेंसस 20वीं पशुगणना के अनुसार कितने जानवर है, 40.6 मिलियन। अगर 40 है 4 तो कौन सी रैंक है हमारी सर, हमारी रैंक है हमारी फोर्थ। और देश का कितना है, 7.6%। बता दोगे क्या, और कोई डाटा हमें इस्तेमाल करना है। यहां पे देखो मैंने वो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का यहां पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है कि हमें जो बात करेंगे हवा पे बात नहीं करेंगे। जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 44.36 एमपी के इकोनॉमी में, हालांकि पहले 44.55 था, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में प्राइमरी सेक्टर का जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन कितना था, 44.55। अब वो घटकर कितना हो गया है, 44.36। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो फसलों का इतना है, पशुधन का इतना है, वानिकी का इतना है। अगर इन सबको जोड़ लोगे तो 44.36 आएगा। तो ध्यान रखना 7.42 हमने मोटा मोटा कितना कर लिया, 7.5। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े हम लोग। चलो अगर हमारे पास कितने जानवर हुए सर, 40.6 मिलियन, 40.6 लाख, तो कितनी डेंसिटी है, जैसे हमारी डेंसिटी है आप इंसानों का घनत्व, वैसे जानवरों का घनत्व कितना है, 128 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। यानी हम अपने घर से 1-1 किलोमीटर चारों तरफ चले जाएं तो कितने जानवर लाइव स्टॉक हमें देखने को मिलेंगे, 128। सबसे ज्यादा जो लाइव स्टॉक डेंसिटी है वो कहां की है, झाबुआ, और सबसे कम कहां की है, मंडला। सबसे ज्यादा झाबुआ, सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम। वो पता है क्यों, क्योंकि जो बुआ थी ना वो मंडला की थी। जब उसकी शादी हुई तो दहेज में अपने साथ सारी भैंसिया ले गई,
तो मंडला की थी बुआ, कहां पहुंच गई, झाबुआ। तो झाबुआ में मैक्सिमम लाइव स्टॉक डेंसिटी हो गई और मिनिमम लाइव स्टॉक डेंसिटी कहां हो गई, मंडला। ऑन एन एवरेज पूरे एमपी की डेंसिटी कितनी है, 128 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहां पे स्क्वायर किलोमीटर ध्यान रखना, किताबों में केवल 128 लिख दिया जाता है, लेकिन हमें यह तो बताना होगा कि कितने में 128 है। ऐसा थोड़ी 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे में चले जाओ, 128 बैठे हुए चिंगम खाते हुए मिल जाएंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, ऐसे बड़े गुरूर पे। आप जा रहे हो ना, हॉर्न भी बजाए तो भैंसिया देखी कौन है बे, फिर देखेगी उठना है या नहीं, अरे फिर चिंगम शुरू हो जाए। हाँ, भैंसिया बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, मैं कोटा में रहता था, तो कोटा में लड़के नालों से जाते हैं, समझ रहे हो कैसे, टाइम बचाने के लिए वो नाले बने रहते हैं, उसके ऊपर हल्की रोड बनी रहती है, शॉर्टकट वही फॉलो करते हैं। अब एक भैंसिया से पता नहीं क्या दुश्मनी थी भाई, वो नाले में ऐसे बैठी रहती थी, जैसे मुझे देखे रेडी रेडी रेडी, वो तुरंत ही ऐसे आ जाए और जैसे मैं निकलूं तुरंत मुझे पूंछ मार दे। समझ में आ गई, पूरा वो नाले का मेरे इधर लग जाए, फिर जाओ। ठीक है, मैंने रास्ता बदल दिया, मैंने कहा भैंस को समझा नहीं सकते कि देखो दीदी दीदी बोलने का मतलब समझ गए समझ में आ गई बात। देखो यार, तुम मानो ब्लैक ब्यूटी हो, लेकिन हम भी नहा कर आते हैं, थोड़ी भावनाओं को समझो। ठीक है, तो बुआ कहाँ की थी सर, मंडला, और सारे भैंसिया लेकर कहां चली गई बुआ, झाबुआ। तो सबसे ज्यादा कितने हो गए, 321 पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी बुआ के घर से 1 किलोमीटर चारों तरफ चले जाओगे तो कितने जानवर मिलेंगे, 321। ठीक है, इसमें कृपया वो घर वाला, मैं फिर से बोल रहा हूं, शामिल मत करना। सर 4 तो बैठे कुत्ते मिल गए, 5 बिल्लियां मिल गई, लाइव स्टॉक में उनको अभी इंक्लूड नहीं किया जाता, जिससे इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है उन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 321 है, मंडला की कितनी 60 है, ऑन एन एवरेज कितनी है, जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन कितना है, 7.5, कितने जानवर 40.6, कौन सी रैंक, 4th रैंक, और कितना परसेंटेज 7.6, किसका 7.6, टोटल लाइव स्टॉक ऑफ द कंट्री, पूरे देश में जितने भी हैं, मानकर चलो 100 भैंसिया या जानवर हैं, तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, 7.6। अब कहां से 0.6 लाऊं तो कितने हैं, 8। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे जो सदर्न हिस्सा है और सेंट्रल हिस्सा, दक्षिणी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहां पे जानवर या लाइव स्टॉक एज कंपेयर अदर एरियाज कम है, वहां पे डेंसिटी कम है। कारण क्या, सिंपल, कौन सतपुड़ा के पहाड़ में जाकर भैंसिया का दूध लगाएगा, है कि नहीं। पता चला चाचा या काका चढ़े तो सतपुड़ा के पहाड़ों में और चढ़ गए, भैंसिया अकेले उतरी। ठीक है, तो ये रीजन है कि सदर्न हिस्से में, सतपुड़ा माउंटेनियस रीजन में एज कंपेयर अदर एरियाज कम डेंसिटी है, कम लाइव स्टॉक है, कम पाले। हमारे घर में तो छाए, ठीक है, तुम्हारे घर में छाए, बाकी में कम पाले जाते हैं। और सेंट्रल एरिया भोपाल, रायसेन, सीहोर, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, ये औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए भी अब औद्योगिक क्षेत्र है तो रूरल एरिया क्या होगा, कम होगा। अरे हाँ कि ना, सबसे ज्यादा शहर कहां पे है, किस जिले में, बिग, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, बिग पढ़ते हो ना, BIG, ये ऐसे याद कर लो, शहर बिग होते हैं, तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन भोपाल। अब भोपाल बीच में है, रायसेन लगा है, सीहोर लगा है, इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट्स है, तो यहाँ पे गांव कम है, गांव कम है तो जानवर भी कम है। तो कहां कम पाले जाते हैं, दक्षिण और मध्य भाग में कम है। ठीक है, दक्षिण और मध्य भाग की अपेक्षा बाकी जगह अधिक है, मतलब यहां पे कम है। ठीक है, एक बार फिर से अपने इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसे हमें हर जगह धमकना है, वो क्या है, मध्य प्रदेश, जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक में हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जो ना केवल फार्मर्स इनकम, किसानों की आय, बल्कि न्यूट्रिशन एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट का आधार है। इसकी वर्तमान स्थिति को हालिया आंकड़ों के आधार पर इस तरह से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, एमपी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग कितना है,
CSVA में कंट्रीब्यूशन सर 7.5%। फिर 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग कितने जानवर है? 40.6 मिलियन। तो 40 पॉइंट से कौन सा रैंक आ गया? 4th रैंक। कितना देश का आ गया? 7.6। अगर इतनी भीड़ है तो कितनी डेंसिटी है? 128 पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा सबसे कम? सबसे कम मंडला, क्योंकि बुआ कहां लेकर गई? झाबुआ। झाबुआ में कितने? मंडला में कितने? मंडला में कितने? 60। उसके बाद क्या बताओगे कि बाकी के हिसाब से अगर हम नंदू जी महाराज को देखें तो किस एरिया पे कम है भैया डेंसिटी? दक्षिणी और, तो इधर कम है सतपुड़ा, और ये इंडस्ट्रियल रीजन है, बाकी हिस्सों में धमक के पाला जाता है। ठीक है, बता दोगे क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पशुधन का विवरण दीजिए। गिव डिटेल्स ऑफ मेजर लाइव स्टॉक फाउंड इन एमपी। तो हमें गाय के बारे में बताना है, उसके बाद भैंस के बारे में, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, सुअर के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में और मछली पालन के बारे में। इतने, हालांकि ये तो हमारा आगे का पूरा टॉपिक है, तो फिशरीज को हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, पर इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग चीजों को देख लेते हैं। उसके बाद मैंने आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि अलग अलग बताऊंगा, इतनी भैंसिया, इतनी गाय है, इतने परसेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ये प्रजाति है, तो उसका आगे चलकर रिवीजन में सहूलियत हो, तो हमने पशुधन लिखा। उसके बाद क्या लिखा? आबादी। फिर परसेंटेज कितना है, सबसे ज्यादा कहां पे है, और प्रमुख नस्ल कहां पे है। ठीक है, तो सबसे पहले किससे शुरू करते हैं सर हम लोग? गौवंश से। मध्य प्रदेश में कितने हैं भैया अपने पास? 40.6 मिलियन। ठीक है, अगर हम देखें तो गाय कितनी है सर? लगभग 187 लाख। कितनी है? 187 लाख। किसके अकॉर्डिंग? 20th लाइव स्टॉक सेंसस, 20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में गैया कितनी है? 187 लाख। और कितने परसेंटेज है ये? 46.1%। कितनी? 46 है कितनी सर? है कितनी? 187 लाख। ठीक है, 187 लाख। और हमारे यहाँ जितने भी लाइव स्टॉक हैं उनमें कितना परसेंटेज है गैया का? 46.1। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्सिमम लाइव स्टॉक में कौन है, तो गाय है। सबसे अधिक पशुधन के मामले पर गाय। गाय है तो हमने बैल को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो गाय मतलब गौवंश, गाय, बैल, बछिया, बछड़ा सबको मिलाकर। ठीक है, 187 लाख। और सबसे ज्यादा जो गाय है वो कहां पे है? रीवा। कहां पे है? रीवा। सर्वाधिक गौवंश वाला जिला रीवा इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल या गौवंश इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो एक बार फिर से बताओ कि कितनी हमारे पास गैया है? 187 लाख। कितने में से? 40.6 मिलियन में 187 या फिर 46.1% है। सबसे ज्यादा कहां पे है सर? रीवा। रीवा सबसे अधिक जो है गौवंश वाला राज्य है। अगला पॉइंट आप बता देंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, प्रजाति। तो देखो भैया, सबसे पहले गावलाभ। और आपको पता है मध्य प्रदेश में गाय की जो बेस्ट ब्रीड है, सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी मानी जाती है? गावलाभ। उसके बाद इनके बारे में तो कई बार पढ़ा है, साहीवाल, जर्सी, मालवा की मालवी, निमाड़ की थार पारकर, दहाड़ पारकर, थार पारकर, दहाड़ पार, अरे थार पारकर, दहाड़ पारकर, 7 समुंदर। ठीक है, हाँ, ये इसके बाद वाला तेरे पीछे, यही है बर्बाद किया हुआ जीवन। आ जाओ, फिर से बताओ कि कौन सी बेस्ट ब्रीड है भैया गाय की? गावल। उसके बाद साहीवाल, उसके बाद मालवा की, मालवा की, निमाड़ की, निमाड़ की, थार पारकर, थार पारकर। सर हमको याद हो गया क्या? मालवा की मालवी, निमाड़ की निमाड़, और दो हमने बता दिया, बाकी आपकी तरफ से थार पारकर, दहाड़ पार। अब ये जो गावलाभ है ना, इसको कई बार क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहा जाता है।
ठीक है। अगर एक साइट की जगह पूछे कि एक जगह के रूप में क्वीन ऑफ सतपुड़ा, आप सब जानते हो पचमढ़ी, लेकिन एक गाय या जानवर के हिसाब से तो गावला। ठीक है, अगला पॉइंट आप बता दोगे कि गावला प्रजाति, ये मैंने बता दिया, ये मेनली सतपुड़ा फुटहिल में पाई जाती है, सतपुड़ा के नीचे वाले हिस्से में, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, हरदा में भी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। तो 2-4 डिस्ट्रिक्ट हम बता देंगे, लेकिन सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम बताना है। 48% जितना भी दूध होता है 48% कौन देती है? भैंसिया। ठीक है, और 32% कौन देती है? गैया। तो गाय कितनी? 32%। 100 लीटर दूध हो रहा है तो 48 लीटर भैंस ने दे दिया और 32 लीटर गाय ने दे दिया। बता दोगे क्या? पक्की बात है? तो एक बार फिर से बताओ गाय के बारे में। पहला पॉइंट कि कितनी गाय है? 100 लाख। दूसरा कितने परसेंटेज? 46.1%। तीसरा पॉइंट बताओ सबसे ज्यादा। तीसरा पॉइंट आ जाएगा रीवा। बेस्ट ब्रीड गावला, उसके बाद साहिवाल, उसके बाद जर्सी, मालवा की, निमाड़ की, थार पारकर, दहाड़ पार्क, थार पारकर, दहाड़ पार्क, थार पारकर, दहाड़ पारकर। उसके बाद कितने दूध में कितना कंट्रीब्यूशन है? 32%। अब भैंसिया का 48%। बता दोगे क्या? अब दूसरे में वन एंड ओनली पुट्स हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम हमारी प्यारी भैंसिया। ठीक है, हाँ आज मैं आपको एक राज बताता हूं। किसको किसको लोगों ने कहा है कि आप लाखों में एक हो? किसको किसको? आज से हम कहेंगे कि तुम 103 लाख में एक। समझ में आ गई बात? क्या बोलेंगे? 103 लाख में एक। बोले 103 क्यों? ये मेरी श्रद्धा है। अब बोलकर चुप हो जाना, ठीक है? मेरी श्रद्धा है भगवान की, क्षमा चाहूंगा। अपना भी सीट खाली है भैया, अपनी श्रद्धा सबरी कुछ नहीं, ठीक है? भगवान बचाए। आ जाओ। द नंबर ऑफ बफेलो, ठीक है, कितनी है भैया? 103 लाख। और सबसे ज्यादा बफेलो कहां होगी? कौन कौन है मुरैना वाले भैया? है कोई क्या? मुरैना वाले कोई नहीं हो? आप हैं बस? अरे अच्छे से बोलना है, मुरैना वाले में कॉन्फिडेंस आसमान में होता है। हाँ तब नहीं बोलूंगा मैं, जो बोलना वो अकेले में बोलेंगे। ये सबसे ज्यादा कहां पे है भैया? मुरैना। और गाय कहां पे? इसलिए रीवा वाले गाय के जैसे सीधे होते हैं और मुरैना वाले थोड़ा तेज तर्रार। वो पूंछ मार देती थी कि नहीं मार देती थी? उल्टा होता है। सबसे अच्छे लोग मालवा के होते हैं। कहाँ के होते हैं? मालवा। अरे कड़क लोग भी होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नहीं तो गलत फायदा उठाने लगते हैं लोग। तो कितने लाख में आप लोग हैं? 103 लाख। सबसे ज्यादा कहां पे? मुरैना। और ये तो भैया जिस दिन से पढ़ना शुरू किया था ना, उस दिन से मुर्रा महसाणा बाकी किसी का याद हो या ना हो, ठीक है? किसका याद था हमें? मुर्रा और महसाणा। तो ध्यान रखना, एक है मुर्रा, एक है महसाणा। और चंबल रीजन में होती है भदावरी। तो ध्यान रखना कितने लाख में? 103। कहां पे है? मुरैना। इसलिए दूध सबसे ज्यादा मुरैना। समझ में आ गई बात? तो मुरैना, एम फॉर मुरैना, एम फॉर मुर्रा, महसाणा और भदावरी। और गाय का जी फॉर गाय, जी फॉर गावला, साहिवाल, जर्सी, मालवा की, निमाड़ की, थार पारकर, थार पारकर। गाय में आगे कौन था? रीवा। और यहाँ पे मुरैना। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? गाय अगर कितनी है? 32%, 32 लीटर 100 में से गाय। तो भैंस कितना? 48। और मध्य प्रदेश के मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी भैंसिया की है। बढ़े हम लोग आगे क्या? चलो अगला आती है हमारी कौन? बकरी। और बकरी कितनी है? 110। समझ गए ना? 111 लाख। गाय कितनी? 187। भैंस कितनी? और बकरी कितनी? 111। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे बकरी, उसके बाद भैंस। अगला पॉइंट सबसे ज्यादा कहां पे? धार। कहां पे? धार। भैंस कहां पे? मुरैना। गाय कहां पे? बकरी कहां पे? और बकरी की जो ब्रीड है, एक है जमुना पारी। ठीक है, ये दूध के लिए अच्छी ब्रीड मानी जाती है। और बलूची किसके लिए? मांस के लिए। बस 3 पॉइंट ध्यान रख लेना बकरी में कि पहला 111 लाख, दूसरा धार, और तीसरा
जमुना पारी और बलूची। इसके अलावा ये तो प्रीलिम्स में खूब पढ़ते हैं, बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र, गोट ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर कहां पे सर? इंदौर। अगली कौन आती है? भेड़। इतना प्यारा भेड़ कहीं देखा है आपने? इससे ज्यादा प्यारा ये दिखेगा। ओहो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू 20 लाइव स्टॉक सेंसस कितनी हमारे यहाँ भेड़ है? 3.25। अच्छा फिर से बताओ, गाय कितनी है? कितने परसेंटेज है? 46.1। कितनी भैंस है? 100, ये तो भूलेगा नहीं, 103 लाख। कितनी बकरी है? 100। भैंस कहां पे? बकरी कहां पे? और भेड़ कितनी? 3.25। 3. और भेड़ सबसे ज्यादा कहां पे है? कैसे याद रखेंगे? देखो भेड़ से मिलता है ऊन, और शिव जी वैसे ठंडे इलाके में रहते हैं कैलाश में, तो ऊन से हम शिव जी को बोलेंगे भैया प्रभु स्वेटर वेटर पहन के रखना, बीमार उमर होने का नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भेड़ अपनी हो जाएगी सर शिवपुर में। और ब्रीड रेम्बुले, लोही, मैरिनो। रेम्बुले, लोही, मैरिनो। ऐसा नहीं लगता कि कोई क्रिश्चियन नेम है ना? रेम्बुले, लोही, मैरिनो, डिसूजा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो रेम्बुले, लोही, मैरिनो, रेम्बुले, लोही, मैरिनो, रेम्बुले, लोही, मैरिनो, लेम्बुरे, लोही, मैरिनो, मैरिनो, मैरिनो और मैरिनो, रेम्बुले, लोही। अच्छा बकरी का क्या था? हाँ सर, कोई पारी तो था, जमुना पारी और बलूची। ठीक है, गाय की गावलाभ, साहीवाल, जर्स, मालवा की, निमाड़ की और थार पार करो, भैंसिया की मुर्रा और महसाना। बढ़े आगे। हाँ, सुअर की बात हम कम करेंगे। कितने हैं भैया? 1 इनको घर का आंकड़ा पता नहीं है। सबसे ज्यादा अगर वो दीदी लोग का काउंट कर लेना, उनका भी मत ले लिया जाए कि सुअर कितने हैं, तो ये आंकड़ा गाय से भी ज्यादा पहुंच जाएगा। लेकिन अभी के लिए 1.6 लाख। और मध्य प्रदेश सरकार कार्यक्रम चला रही है भाइयों, नाम क्या है? सुअर संगोपन कार्यक्रम। मतलब सुअर तक में ध्यान है। अभी पेपर होगा या नहीं होगा कोई चिंता नहीं है, लेकिन ध्यान कहां पे है? सुअर। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। 1.6 लाख सुअर संगोपन कार्यक्रम। ठीक है, अगला आ जाओ। क्या है हमारा? मुर्गी पालन। और कितनी है? 2.27। सर ये सबसे ज्यादा होना चाहिए ना लाइव स्टॉक में, लेकिन मुर्गी को जनरली इंक्लूड नहीं करना अपने को। ठीक है, हमने लिख दिया है इसको, लेकिन सबसे ज्यादा पशुधन में हम गाय को ही मानेंगे, लेकिन मुर्गी को हमने रख दिया। कितना है? 2.27। गाय कितनी है? 187 लाख। कितने परसेंटेज? 46 भैंसिया, बकरी, भेड़ 3.25, भेड़ 3 और ये क्या है? 1.6 लाख। और ये मुर्गी 2.27 करोड़। और कड़कनाथ प्राइड ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का गौरव। ठीक है, ये कहां पाला जाता है? झाबुआ। बुआ मंडला में कुछ नहीं छोड़ी। ठीक है, मुर्गी तक ले आई थी। ठीक है, कि तू मंडला का गौरव ना बन, तू कहां का गौरव बन? झाबुआ। ठीक है, पश्चिमी मध्य, ये कोई बुआ से शिकायत नहीं करेगा। हालांकि अगर आप लोगों ने, किसी ने मेरे से एमपी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो वहां पे मैं वाटरफॉल को कुछ अलग तरीके से याद कराता हूं। किसी ने पढ़ा है? चाचा को चाची पहले पी लगती है और बाद में बीहड़। लेकिन ये बात चाची संघ तक नहीं जाना चाहिए। ऑल इंडिया चाची एसोसिएशन धरना में दे दे। उनकी एक ही मांग ऋषभ शुक्ला से कि चाची पहले भी पी थी और आज भी पी। इसका मतलब क्या है? ट्रिक फिर से सुन लो। चाचा को चाची पहले प्रिय लगती हैं, पी यानी प्रिय, बाद में बीहड़। चाचा चाची से चचाई, ठीक है, और पी से पियावन और बीहड़ से बीहड़। केवट महान था तो महाना केवटी। आज बहुत सेल हुआ, बहुटी सेलर, बहुत सेल हुआ, बहुटी बहुत ऊंचा है, बहुटी बहुत ऊंचा। ऐसे तरीकों से पढ़ना है तो कभी भी फैक्ट आपके दिमाग से escape नहीं होंगे। तो 2.27 कहां पे पाला जाता है? हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर मुर्गी आई है तो क्या नहीं नहीं भूलना है? कड़कनाथ। और प्रजाति लेगहॉर्न असील।
लेघॉर्न असील, लेघॉर्न, लेघॉर्न, लेघॉर्न असली मांस, तो मांस के लिए, ठीक है, और असील लेघॉर्न अंडे के लिए। बता दोगे कि नहीं बताओगे, पहले यहां पे बताओ। गाय कितनी, 100 कितने परसेंटेज, कहां ज्यादा, गावलाव, साहिवाल, जर्सी, मालवा की, निमाड़ की, थार पारकर, थार पारकर, फिर से गावलाव, साहिवाल, जर्सी, मालवी, निमाड़ी, थार पारकर और दहाड़। बता दो ये कब से घूमा था आपकी तरफ है? कब से घूमा था, लंबा टाइम हो गया था क्या इस कैमरे को, बताना था ना बढ़िया एकदम। रुकिए सर, समझते नहीं, क्रॉप होगा, ठीक है, मैंने देखा है कुछ लोगों को तुरंत एकदम बढ़िया, एकदम तगड़ी व्यवस्था है भैया, आ जाओ। गौवंश, उसके बाद भैंस कितनी, अब भैंसिया का परसेंटेज याद कर लोगे तो ठीक, नहीं तो टेंशन नहीं लेना। कहां पे है, मुर्रा, महसाना और चंबल रीजन में। बकरी कितनी, 111 लाख। कहां पे, धार, जमुनापारी और जमुनापारी भिंड में पाली जाती है, बढ़िया, कहां पे, भिंड में, ठीक है। अगला आता है हमारा भेड़, कितना, 3.25, याद कर लो तो ठीक, टेंशन नहीं लेना। भेड़ से क्या मिला, कुछ हो गया क्या, हाँ, तो शिवपुरी। उसके बाद रेम्बुले, लोही और मेरिनो। उसके बाद मुर्गी कितना, 2 कहा, पश्चिमी मध्य, किसको बताना नहीं भूलना, कड़कनाथ। उसके बाद लेगनॉक और कड़कनाथ, बता दोगे क्या, चलो। उसके बाद हमारा आता है मछली, तो इसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे एक डाटा जो हमें याद रखना है एमपी इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग, कि मध्य प्रदेश में कितने लाख टन मछली उत्पादन हुआ है, नवंबर 2024 तक का डाटा है 2.69। और आपको पता है 69 कौन याद रखेगा, 2.7 लाख टन, कितना टन, 2.7 लाख टन क्या हुआ, मछली उत्पादन। कौन कहता है ये, मछली इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, कब तक का डाटा, नवंबर 2024 तक का डाटा। उसके बाद देखो हम लोग ना लैंड लॉक स्टेट हैं, कैसे हैं, लैंड लॉक। मैं आज रील देख रहा था जो आप सब देखते हैं, उसमें मैंने एक देखा रील, बहुत मजा आया, कि पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है, उसने कहा, वो कहा नहीं, वो बनाया गया होगा, कि हमने पटना का जो बंदरगाह है उसे उड़ा दिया है, ठीक है। फिर लिखा था उसमें, बुरा लगा ये सुनकर, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा इस बात का है कि बिहार ने ये बात छुपा कर रखी थी कि उसके पास बंदरगाह है। तो हम कैसे स्टेट हैं, लैंड लॉक स्टेट, स्थल आबद्ध राज्य है, हमारे पास लार्ज वाटर बॉडी यानी सी या ओशियन का एक्सेस नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे पास जितना भी पानी है, 100% जो भी पानी है, उसके 99% पर फिशरी पॉसिबल है, ठीक है। बाकी जगह ऐसा नहीं होता, अरे खारा पानी है तो हो सकता है वहां पे मछली उतना ना हो, या फिर पोल्यूटेड वाटर है तो वहां पे मछली उतनी ना हो। मध्य प्रदेश में अगर 100 लीटर भी पानी है तो 99 लीटर में मछली का उत्पादन संभव है, मछली की खेती संभव है, फिशरी पॉसिबल है, अच्छी बात यह है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, ये तो पढ़ते ही हो, कितना है, जबलपुर में। और कितने लाख हेक्टेयर वाटर एरिया है हमारे पास, 4.42 लाख हेक्टेयर ये वाटर एरिया है, जल क्षेत्र, और इसके 99% पर हम मछली को पाल सकते हैं। एक बार फिर से बताओ, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना मछली का उत्पादन, 2.7 लाख टन, 2.7 लाख टन। उसके बाद अगर इतना है तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, जबलपुर में। उसके बाद हमारे पास कितना जल क्षेत्र है, 4.42 लाख हेक्टेयर, और इसके 99% पर फिशरी पॉसिबल है। और कौन कौन सी प्रमुख प्रजाति है, तो महासीर, कतला, रोहू, टूना। इसके अलावा कोई और बोले ना, इसको याद कर दो, बोल दो नहीं भैया हमारा इतने में काम चल जाएगा। प्रीलिम्स में तो ऐसा ना पूछेगा इनमें से कौन सी मछली की एक प्रजाति है, और पूछेगा तो केवल मछली को ही बनेगा, बाकियों को नहीं। एक और वर्ग है जिसको बनेगा, ओम नमः शिवाय,
ठीक है, ये होना चाहिए मेरे अनुसार तुक्का में। तो हमको बहुत ज्यादा प्रजातियों जाति में दिमाग खराब नहीं करना। इससे ज्यादा भी कोई डाटा देना, बोल देना भैया मेरा काम इतने में चल जाएगा, मुझको डाटा नहीं चाहिए। इस तरह यूनिट 6 में परेशान थे, प्रीलिम्स के टाइम पे आए तो बोले सर यूनिट 6 क्या करे, डाटा याद नहीं। मैंने कहा छोड़ दो भाई, कितने डाटा से क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 या 3, छोड़ दो, क्यों इतना परेशान हो डाटा के पीछे। उसकी जगह दूसरा पढ़ लो, डाटा आज पढ़ भी लोगे कल भूल जाएगा। तो कुछ बेसिक बेसिक पढ़ लो कि यार उतना जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, कितनी ग्रोथ हुई, ये बेसिक पढ़ लो, बाकी भाड़ में जाने दो, हमको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। तो मैं बता रहा हूं डाटा के पीछे बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, उतना ही डाटा जितना हमारा काम चल जाए। ज्यादा कोई डाटा दे रहा है उसको सौंप दो भाई, तो डूब जा 400 पेज के इकोनॉमिक सर्वे में, हमको नहीं डूबना। तो कितना वाटर एरिया फिर से बता दो, 4.42 लाख हेक्टेयर, 99% पर पॉसिबल है। जबलपुर और एक तो महासिर याद रखना, रोहू टूना कतला तो धमकते होंगे कुछ लोग है कि नहीं, मत धमका करो यार, मेरी ये आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपकी अगर आशुतोष की अगर मैं उंगली चिप्स के जैसे फ्राई करके धमक जाऊं तो अच्छा लगेगा क्या? आशुतोष को बोलेगा बाद में देखेंगे, कल ही मिलो चौराहे पर ठीक है, क्यों किसी को मानना, कह राम कुमार नहीं करना अपने को ऐसा। आ जाओ, रोहू टूना कतला मासी, रोहू टूना कतला, रोहू टूना कतला, रोहू टूना, रोहू टूना कतला महासे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पशुधन। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पशुधन के महत्व को समझाइए। तो फिर हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश जो ना केवल एग्रीकल्चर बल्कि एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रमुख राज्य है, जो मध्य प्रदेश में फार्मर इनकम, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट का आधार है। निकालो 500 जजमान। ठीक है, तो ये बताएंगे। उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, बहुत महत्व है, ठीक है, इतने की ब्रह्मा जी के शब्द भी कम पड़ जाएं, लेकिन महत्वपूर्ण महत्व हम इस प्रकार। उसके बाद क्या बना दोगे, महत्व क्या बता दोगे, इंपॉर्टेंस, धमक 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 और धमक। और पहले पॉइंट में आ जाएगा कृषि में सहयोग। मैंने यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस वाले पॉइंट नहीं डाले हैं जो आपके सरदर्द क्रिएट करे, वही पॉइंट जो हमें एकदम महसूस कराए। तो सबसे पहले हम सब एक एक भैंसिया के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, खुश हो जाओ भैया, बहुत महंगी आती है, 2-2 ढाई लाख। तो सबके पास आज से क्या हो गई, एक भैंसिया, प्लान बी तैयार। आप नहीं टेंशन करना सर मैं एफएसओ का दे दूं। मैं पहले ही कहता हूं, एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, रहीमन वहां न बैठिए जहां को दे उठाए। समझ में आ गई बात, ये रहीमन का नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, वह घमंड कभी नहीं। ठीक है, तो क्या करना है भैया, मैं कहता हूं 1000 बार। देखो एमपीपीएससी कहती है तू सिर्फ मेरा है, मैं किसी और के पास जाने नहीं दूंगी। अगर तूने किसी की तरफ देखा भी तो प्रीलिम्स में भी पकड़ में नहीं आऊंगी, फिर मत बोलना बेवफाई कर दी मैंने। ठीक है, तो एमपीपीएससी का ही कहना है, एक है साधे सब सदे, सब साधे। और एफएसओ के पीड़ित कौन है मैं कहता हूं कि आप कम से माना मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बुरी है, दिशा अच्छी है, मध्य प्रदेश वाली बुरी है। ठीक है, कम से कम एक मात्र ऐसा एग्जाम तो है जो एग्जाम ले लेता है। मैं कहता हूं इससे बेटर ऑप्शन है तो वहां जाओ, लेकिन मुझे और कोई बेटर समझ में आता नहीं है सिवाय एक एक भैंसिया के। तो आ जाओ, कितने लाख हैं, 103 लाख। और कितने फॉर्म भरते हैं बढ़िया है ना, एक एक सबको मिल जाए। अब हम लोग भैंसिया के मालिक हो गए, थोड़ा बड़े आ जाओ, एक एक यार क्या 4-4 रख लो, 5-5 रख लो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो भैंसिया से क्या क्या फायदा हुआ। अरे क्या देगी आपको, दूध देगी। तो पहला डेयरी प्रोडक्शन, उसके बाद गोबर, तो ऑर्गेनिक खाद। समझ में आ गई बात, कुछ नहीं तो भैंसा दिया, ट्रैक्टर नहीं मिल रहा तो ताता ताता ताता, समझते हो ताता ताता मतलब खेत की जुताई शुरू। सर भैंसा से तो कभी नहीं सुने, हम कर देंगे क्योंकि हम एमपीपीएससी वाले हैं। समझ में आ गई बात, 2-2 सिलेबस का मार सहा है
तो भैंस को भी खेत की जुताई, भैंसा को भी खेत की जुताई सिखा दे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा सर, डेयरी प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन। दूसरा फायदा सपोर्ट इन एग्रीकल्चर, कृषि में सहयोग। अगला पॉइंट, कुछ नहीं, दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो छोटू को तो रख ही लोगे। छोटू सिर्फ चाय की दुकान में नहीं है। छोटू को हमने बोला पहला भैया 18 से ऊपर, कम से कम 14 से ऊपर छोटू उठाना, 18 से ऊपर उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कि छोटू अब ये जो दूध है तुम्हें लाला जी की दुकान पर बेचना है, मैं तुम्हें 5,000 10,000 दूंगा। कितना दूंगा, 10,000। तो छोटू को क्या मिल गया, रोजगार। फिर गोबर मिला तो क्या बना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, हमने गोबर गैस से क्या बना लिया, एनर्जी बना लिया। उसके बाद हमने पनीर, अमूल दूध पीता है इंडिया मान लिया, लेकिन अब मुक्ता घी भी खाएगा, मुक्ता दूध भी पिएगा, सांची दूध भी पिएगा, और हमने एक ब्रांड बना लिया और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, व्यापार और निर्यात के अवसर। कुछ नहीं तो हमें इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जानवर मरा तो चमड़ा मिला, उसकी हड्डी से फास्फोरस मिला। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा फास्फोरस। खुर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पुराने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स है ना, उसमें पता नहीं अलग अलग तरह से घूटी वूटी बनाई जाती है, तो खुर का भी इस्तेमाल किया जाता है, सींग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कच्चे माल के तौर पर, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पर काम किया। और कुछ नहीं तो कामधेनु माता की, तो अपने आप में एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, बता दो कि क्या गाय और सुअर की चर्बी जब 1857 की क्रांति करा सकती है, तो नो डाउट सांस्कृतिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होगा। वो बात अलग है कि गाय अगर आपकी एक रोटी देखकर आपके तरफ आ गए तो आप चल 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 चल, अरे एक रोटी दे देना है। सिर्फ गाय को बस नहीं, भैंस को भी, बैल को भी। ठीक है, कुछ लोग लिखते हैं पेट लवर। ठीक है, यहाँ आजा कुत्ता ऐसे खिला रहे हैं और शाम को चूहा धमक देते हैं, आज इसको ना छोड़ेंगे, बहुत नुकसान कर रहा है। ठीक है, चूहा धमकना मतलब वो नहीं भैया कि सूप में धमक दिया। आ जाओ, सबसे पहले क्या हमको फायदा मिला, दूध का उत्पादन। दूसरा क्या फायदा मिला, ठीक है, खेत की जुताई कर ली, गोबर दिया तो क्या बना, जैविक खाद और ऊर्जा। दूध ज्यादा मिला तो व्यापार और निर्यात करेंगे, कुछ ना कुछ होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। बता दोगे क्या, याद करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, कॉमन सेंस की हमें जरूरत पड़ रही है और उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की, इसको पढ़ के सुना दूं क्या, एक बार सुन लो पढ़ लो। सबसे पहले क्या आता है, कृषि में सहयोग। मैंने पूरी कोशिश की है कि एकदम आसान शब्दों में, टू द पॉइंट में। मध्य प्रदेश में बैल और अन्य पशु खेतों की जुताई, सिंचाई, फसल उत्पादन में। सर सिंचाई का तो मतलब नहीं समझ में आया, वो होता है ना, वो एक रील में देखा, और राहट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हाँ, एमपीपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि मध्यकाल में पनही जो था, रीवा वाले यही बोलते, उतार के पनही। कौन है रीवा वाले, आज फिर बता दो, बोलते हैं क्या अब यहाँ है कि नहीं। तो पनही का मतलब क्या होता है, जूता नहीं, देसी चप्पल। क्या होता है, देसी चप्पल। ठीक है, एक्चुअली में जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग पहना करते थे वो काले कलर की, वो ऐसा पूछा जा सकता है। राहट क्या है, एक प्रकार का सिंचाई यंत्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, जाओ दुग्ध उत्पादन। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, गाय भैंस, हाँ देखना ना, बताओ, गाय भैंस बकरियों से दूध प्राप्त कर डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलता है। बता दोगे क्या, चलो रोजगार का स्रोत, पशुपालन, लाखों ग्रामीण लोगों को रोजगार। तो फॉर्म भर रहे हैं 103 लाख में। ठीक है, लाखों ग्रामीण में से लाखों एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को रोजगार। अगला, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड एनर्जी। Cow dung is used to produce organic fertilizer, biogas benefiting the environment.
अगला व्यापार और निर्यात, मांस, ऊन, चमड़ा, अन्य पशु उत्पादों का व्यापार किया जाता है। ठीक है। अगला धार्मिक एवं सांस्कृतिक, गाय, अन्य पशु भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़े। इतना ही टू द पॉइंट बात करना है, बहुत ज्यादा। अब हाँ, मेंस की कॉपी में ना बहुत ज्यादा होच पोच मत लिखना कि पैराग्राफ धमका हुआ नहीं, और बहुत ज्यादा पास पास भी मत लिखना। कॉपी बहुत ज्यादा भरी नहीं दिखनी चाहिए, थोड़ा स्पेसिंग हो प्रॉपर, क्योंकि मेंस में ना नंबर पाने का एकदम आसान तरीका है। आप कॉपी चेक करने वाले का काम जितना आसान करोगे वो उतना दिल खोलकर नंबर देगा। और दिल खोलने का मतलब समझते हो 5.5, ठीक है। 6 तो बहुत मिस, 5 समझ में आ गई बात, खुश हो जाना इतने में, दिल खोल। और हमें क्या करना है, पहले भैया वो चाचा आदमी है 50-55 साल का, एक तो उसको दिखता नहीं, ऊपर भर भर के लिखे हो, तो पहले से उसको पढ़ने में समझ में आ जाना चाहिए। फ्लो चार्ट इसलिए हम बोला करते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट से वो आइडिया लग जाता है किसने क्या लिखा हुआ है। आपको मजबूर करना है, चाचा पढ़ लो हमारा आंसर, बढ़िया है एकदम, समझ में आ गई बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। निष्कर्ष क्या लिखोगे, देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये भी देख लो, औद्योगिक कच्चा माल, पशुधन केवल दूध, मांस या अंडों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है, जैसे चमड़ा, ऊन, हड्डियां, सींग, खुर। लाइव स्टॉक इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट मिल्क, मीट और एग्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज लेदर, वूल, बोन्स, हॉर्न्स एंड हुप्स। निष्कर्ष, मध्य प्रदेश में पशुधन न केवल कृषि और आर्थिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पशुपालन को बढ़ावा देने से राज्य की समग्र समृद्धि में वृद्धि होती है। बता दोगे क्या? मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में कहीं आपको मिलेगा। अब मैं बता दूं, आप लोग क्या करते हो, 2-4 बुक को रखते हो फिर नोट्स बनाते हो। मैंने बहुत सारी बुक्स को रखकर, अलग अलग सोर्स को रखकर फिर नोट्स बनाया, तो आप लोग को इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल इतना धमकना। अच्छा, मैं जो ये 4 वाली दे रहा था ना, उससे लोगों को मेरे पास ये क्वेश्चन आया, सर वो जो आप पढ़ा देते हो ना वो फॉर्मेट दिमाग में बैठ जाता है, तो अब A4 वाली ना देकर मैं इसी की A4 में दे दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने जगह जगह हाथ से भी लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो PDF है, सुनो, आपने चैंपियन स्क्वायर का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है क्या? चैंपियन स्क्वायर में एक संजीवनी बैच का फोल्डर है, 51 रुपए की दक्षिणा है, बहुत ज्यादा नहीं होती, उससे ज्यादा तो पानी पूरी धमक देते हो, क्या है दीदी लोगों, भाई लोगों भी। तो वहां पे जाना, एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अच्छा, 51 रुपए में 10 प्रीलिम्स के टेस्ट भी हैं भैया, 10 मेंस के भी टेस्ट हैं। ठीक है, वो प्रिंटिंग कॉस्ट ही हमारी बहुत मिल जाएगी, तो ये मत सोचना 51 रुपए से आपसे कुछ कमा रहे हैं। ठीक होगी इतनी बातें, तो वहां से डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट निकलवा लेना वहीं से। ठीक है, क्लियर हो जाएगी इतनी बातें। तो ये मैं PDF आज प्रोवाइड कर दूंगा, कल आना तो चाचा की दुकान से प्रिंट आउट लेते आना, या फिर आप सब भवर कुआं इसी एरिया में रहते हो तो M2 फोटोकॉपी है, या फिर कोई भी फोटोकॉपी हम बता देंगे, या कहीं से भी जहां से आपका मन हो निकलवा लेना। ठीक है, पक्की बात। उसमें स्पेसिंग भी प्रॉपर रहती है, इतनी जगह रहेगी, इतनी जगह बीच में जगह रहेगा तो वहीं पे ऐड कर लेना। मैं तो बेस्ट मानता हूं हैंड रिटन नोट्स को, क्योंकि हाथ की लिखी बात अलग होती है। कितना भी PDF से पढ़ लो, कितना भी बुक से पढ़ लो, लेकिन एक बार अगर आपने हाथ से लिखा है तो उसका रिवीजन बहुत खतरनाक तरीके से फास्ट होता है। ठीक है, उसकी फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है, हमने यहाँ पे लिखा इस तरह इस कोने पर। बुक में, PDF में नो डाउट मैं PDF को अपने प्रमोट करूंगा, कोई मास्टर ना बोलेगा कि अगर उसने PDF बनाई है तो आप लिखो, क्योंकि जितना तुम PDF फोटोकॉपी वाले से मांगोगे, ऋषभ सर का यूनिट 10 का निचोड़ चाहिए, है कि नहीं? मांगा है आप लोगों ने? नहीं मांगा था तो उतना ही आप लोगों को क्या होगा, मेरी उतनी ही ब्रांडिंग होगी। तो मुझे ब्रांडिंग से मतलब नहीं है, आप लोग का स्नेह है तो मेरी ब्रांडिंग है, आप लोग हैं तो मैं हूं, नहीं है तो नहीं हूं। तो आपको करना क्या है, रादर देन आप PDF रीड करो, टाइम नहीं है तो अलग बात है, मुझे पता है टाइम लिखने में टाइम लगता है, और आप लोगों ने कई सब्जेक्ट शुरू भी किए फिर इसलिए छोड़े, अरे यार बहुत टाइम लग रहा है यार, बाकी सब भागे जा रहे हैं। एक बार टाइम लगेगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा अपनी नोट से कि लास्ट में अगर आपको 4 दिन बचे हुए हैं ना, उसको 3 महीने से 4 महीने से छुआ नहीं है, कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी नोट्स रेडी हैं, एक बार देख लूंगी या देख लूंगा तो डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमारी यहां तक की कहानी हुई। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ो मध्य प्रदेश में पशुधन संबंधी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, साथ ही समाधान सुझाइए। तो हम समस्याएं देखेंगे, एक एक करके बढ़ते चलेंगे, फिर क्या देखेंगे,
समस्याएं है तो क्या है, सरकारी बर्तन रुक जाओ रुक जाओ, जहां देखे एकदम बर्तन बंद करने लग। तो यहाँ पे देखो, जब सरकारी प्रयास हो, योजनागत, संस्थागत और अन्य प्रयास, और इसमें मैंने ये सारे रिलेटेड, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों लगता है इसको, क्योंकि इसकी चर्चा मोदी जी ने 2-4 बार ये 2-3 महीने के अंदर कर दी है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो इसको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके सारी चीजें। और अभी तक का अपडेट जो है देखो, मार्च 19 2025 को जो भी छोटे मोटे अपडेट आए हैं मैंने यहाँ पे सारा रख दिया, ठीक है। बोलो सत्यनारायण भगवान की, नंदू जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और कितने लाख में एक, खुद एक्सेप्ट करते हो यार, आगे बढ़ो जीवन में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।